जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपकी पहली बुक का 8वां चैप्टर परिवहन और संचार। पिछली वीडियो क्लास में हमने स्थल परिवहन की एक प्रमुख विधा सड़क परिवहन के बारे में जाना। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्थल परिवहन की एक और प्रमुख विधा जिसका नाम है रेल मार्ग, उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, ये अपना चैप्टर विश्व के संदर्भ में है। और आज की इस क्लास में एक चीज़ और बता दूं, बोर्ड परीक्षा में कम से कम 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो इस क्लास से आना ही आना है। बाकी क्योंकि विश्व के संदर्भ में चैप्टर है तो विश्व के आधार पर रेल मार्गों की क्या परिस्थितियां हैं, क्या सिचुएशन है, किस प्रकार का डेवलपमेंट है, उसको हम जानेंगे। और साथ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेल मार्ग से। तो समझिएगा, लंबी दूरी तक परिवहन की ये प्रमुख विधा है। चाहे आप माल की बात करें, चाहे यात्रियों की बात करें, लंबी दूरी तक परिवहन करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है रेल मार्ग। एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे पहले रेल कब और कहां चली थी? तो ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर 1825, 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के अंदर, और वो भी उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन और डार्लिंगटन के मध्य, स्टोकटन और डार्लिंगटन के मध्य सितंबर 1825 में सबसे पहले जो रेल है वो चली थी। अब बात करें विश्व के संदर्भ में हमारे यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप है वो विश्व का सघनतम रेल तंत्र है, वो यहां पर पाया जाता है। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है? हमें यूरोप में मिलता है। अब हम थोड़ा सा यूरोप के अंदर की बात कर लें, और उसका एक देश है बेल्जियम। तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम जहां पर सर्वाधिक रेल का घनत्व आपको मिलता है। तो यूरोप के बेल्जियम के अंदर सर्वाधिक रेल घनत्व है और वो है 6.5 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन यहां पर एक और बन जाता है, छोटा क्वेश्चन, वो है इंग्लैंड के अंदर है एक यूरो टनल ग्रुप है भाई। यूरो टनल ग्रुप है वो सुरंग मार्ग से लंदन को पेरिस से जोड़ता है। सुरंग के माध्यम से लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली सुरंग मार्ग है वो किसके द्वारा तैयार की गई है? यूरो टनल ग्रुप के द्वारा। तो ये यूरोप के संदर्भ में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगले महाद्वीप की बात करें और वो है उत्तरी अमेरिका की। तो यहां का एक पहला प्रश्न बन जाता है अपना, और वो है सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग किस महाद्वीप में है? सर्वाधिक फैले हुए जो रेल मार्ग है वो आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे, और विश्व के कुल रेल मार्गों का ये 40% है। और एक और चीज भी, कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है, कनाडा में रेल मार्ग है वो सार्वजनिक सेक्टर के अंदर है, सार्वजनिक सेक्टर में। और यहां पर पूरे जो विरल जनसंख्या है, जहां पर पॉपुलेशन कम है, वहां पर भी रेल जो तंत्र है वो फैला हुआ है। तो कनाडा में रेल मार्ग है वो सार्वजनिक यानी सरकारी है वहां पर। तो ये इतनी बात आप उत्तरी अमेरिका की संदर्भ में जरूर ध्यान रखें। आगे बात करें अगर हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो देखिएगा दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत 2 प्रदेश है, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको सघन रेल मार्ग है वो मिलता है, बाकी में तो थोड़ा बहुत है। और वो है एक तो अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, और ब्राजील का है कॉफी उत्पादक जो एरिया है वहां पर आपको सघन रेल मार्ग मिलेगा, बाकी बहुत कम रेल मार्ग है। और आपको साथ में ये भी पता है ब्राजील के कॉफी उत्पादक जो क्षेत्र है, जो बाग हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा भी कहा जाता है। तो ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से इसको यानी प्राथमिक क्रियाओं वाला जो चैप्टर है वहां पर क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद अगर अफ्रीका की बात करें, दूसरा एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, और यहां आप देखेंगे यहां सिर्फ और सिर्फ 40,000 किलोमीटर लंबा ही रेल मार्ग है।
40,000 किलोमीटर लंबाई। और उसमें भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नीचे, वो है दक्षिणी अफ्रीका। उस 40,000 में से 18,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग तो अकेले दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। और वो भी आप वहां देखेंगे जहां सोना, हीरा और जो तांबा जहां पर मिलता है उस क्षेत्र में। और वो दो प्रमुख क्षेत्र जो दक्षिणी अफ्रीका देश के हैं वो है, एक तो बेंगुइला रेल मार्ग और दूसरा तंजानिया रेल मार्ग है। नाम याद रह जाए तो ठीक है, वरना ये भी कोई ज्यादा विशेष नहीं है। उसके बाद अगर रसिया की बात करें, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, तो रूस में रेलवे का महत्वपूर्ण जो मुख्यालय है वो मॉस्को है, जो यूराल पर्वतमाला के पश्चिमी भाग के अंदर है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो वहां पर जापान, चीन, भारत के जो घने बसे हुए क्षेत्र है वहां पर आपको सघन रेल मार्ग है वो मिलता है। तो ये मोटी मोटी बात है विश्व के संदर्भ में रेल मार्ग की क्या सिचुएशन है। एक चीज आपको यहां और भी बताना चाहूंगा, लाइनों की जो चौड़ाई है वो भी आपको अलग अलग देशों में अलग अलग मिलती है। जैसे बड़ी लाइन की बात करें तो लगभग 1.5 मीटर से अधिक चौड़ाई मिलेगी। मानक लाइन की बात करें तो 1.44 मीटर है वो चौड़ाई मिलती है। और मीटर लाइन की बात करें तो 1 मीटर। और उसमें भी ब्रिटेन के अंदर है वो मानक लाइन यानी 1.44 मीटर की जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जाती है। चलिए अब बात, ये सामान्य बात होगी। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, और वो क्वेश्चन है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब पहला प्रश्न यही बन जाता है भी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं। पार महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप को पूरा पार कर देता है, तो इसका मतलब दो छोरों की बात होगी जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो देखिएगा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को यानी दोनों किनारों को, दोनों तटों को आपस में जोड़ते हैं। और इनका जो निर्माण है वो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं के उद्देश्य से किया जाता है। अब इसके अंतर्गत विश्व के जो प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उनको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें पहला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है पार साइबेरियन रेल मार्ग। इनके लिए एक चीज और कहना चाहूंगा आपको भी, विश्व के मानचित्र के ऊपर इन रेल मार्गों को खींचना आपको आना चाहिए। और साथ में इसके दोनों छोरों की जो हम बात करते हैं, तटों की, किनारों की जो बात करते हैं, उन दोनों किनारों के नाम पता होना चाहिए। और वो भी डायरेक्शन के हिसाब से भी, पूर्व में कौन सा नगर है और पश्चिम के अंदर कौन सा नगर है। इस बात को आप विशेषतः नोट कर लीजिएगा। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग, सबसे पहले तो आपको बताऊं भी ये किस देश के अंदर है, तो ये है रूस के अंदर है। इसका जो पश्चिमी छोर है भी, अगर ये पूर्वी है तो ये पश्चिमी हो गया। पश्चिमी छोर की पहले बात कर रहा हूं, इस साइड के अंदर पश्चिमी छोर का शहर है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। और पूर्वी छोर का शहर है वो है व्लादिवोस्टोक। तो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व में व्लादिवोस्टोक है। कहीं कई बार सिर्फ इतना ही पूछ ले भी पार साइबेरियन रेल मार्ग के पूर्वी छोर के शहर का नाम बताइए, तो फिर कहीं आप पहले पश्चिम याद रखा हो तो पूर्वी छोर का व्लादिवोस्टोक और पश्चिमी छोर का सेंट पीटर्सबर्ग है। और मानचित्र में भी आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। कोशिश कर रहा हूं साथ में मानचित्र भी शो करने की, आप इसमें देख सकते हैं। पश्चिमी छोर सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्वी छोर जो है वो व्लादिवोस्टोक है। एक और प्यारा क्वेश्चन है पार साइबेरियन रेल मार्ग का, और वो है ये विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? पार साइबेरियन रेल मार्ग, जो किस देश में है? रूस के अंदर है। और इसकी लंबाई है 9,322 किलोमीटर।
9,322 किलोमीटर। तो इतनी मेन बात आपको कम से कम पार साइबेरियन रेल मार्ग की पता होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हो, जब हम मानचित्र के ऊपर इसको देखते हैं तो रूस ने अपने एशियाई जो प्रदेश है उनको पश्चिमी यूरोपीय बाजार से जोड़ा है, और ये रेल मार्ग है वो यूराल पर्वतमाला है, ओब और येनेसी जो नदियां हैं उनसे होकर गुजरता है। और इस रेल मार्ग के ऊपर चिता जो एक प्रमुख कृषि केंद्र है वो भी अवस्थित होता है, और इस रेल मार्ग को दक्षिणी एशिया से जोड़ने वाला योजक मार्ग भी कहा जाता है। तो साउथ एशिया के देशों से जोड़ने में इस पार साइबेरियन रेल मार्ग का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब मानचित्र पर जब ये चीज क्लियर हो जाती है तो इन बातों की अगर हम गौर करें तो अपने आप ही याद रह जाती है ये बात। अब बात करें दूसरा प्रमुख रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात कर रहे हैं, जो पूरे महाद्वीप को जोड़ता है, दोनों छोर को आपस में जोड़ता है। दूसरा है अपना पार कैनेडियन रेल मार्ग। कैनेडियन रेल मार्ग जो कि किस देश के अंदर है? कनाडा के अंदर है, और इसकी जो लंबाई है वो है 7,050 किलोमीटर, 7050 किलोमीटर है। और इसे कनाडा का कहा जाता है ना भी, ये जो कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाता है। कनाडा की आर्थिक धमनी कौन सा रेल मार्ग कहलाता है? पार कैनेडियन रेल मार्ग कहलाता है, जो कि 7050 किलोमीटर लंबा है। फिर वही सेम बात पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। सबसे पहले पश्चिमी छोर, इधर वाले से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पश्चिम के अंदर है वैंकूवर, तो वैंकूवर को पूर्व के अंदर है हैलिफैक्स से जोड़ता है। वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है, वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। मानचित्र के ऊपर दोनों जगह का पता हो, और उसके बाद बस आपको लाइन खींचनी आनी चाहिए बाई चांस, क्योंकि मानचित्र का प्रश्न भी तो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ड्रा आप उसको जरूर कीजिएगा, इतना तो एक भूगोल के विद्यार्थी को अभ्यास है वो जरूर करना चाहिए। इसके बाद आता है भी इसका निर्माण कब हुआ। तो पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है इसका निर्माण 1886 के अंदर हुआ था, और वो भी एक विशेष संधि के तहत। एक संधि के तहत पश्चिमी तट है जो इसका, जहां पर ब्रिटिश कोलंबिया है, तो उस ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य से ही पार कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण है वो किया गया। आप गौर करेंगे, पार कैनेडियन रेल मार्ग है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के साथ साथ है वो चलता है पार कैनेडियन रेल मार्ग। पूर्वी छोर पश्चिमी छोर इन दोनों का इंपॉर्टेंट, अगले का भी इंपॉर्टेंट है। अगला अपना पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब ये किस देश के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया में है, और पश्चिम में पर्थ है और पूर्व में सिडनी है। तो पर्थ को सिडनी से जोड़ने वाला रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। किन दो शहरों को जोड़ता है? पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। पश्चिमी किनारे के ऊपर है पर्थ और पूर्वी किनारे के ऊपर है सिडनी। एक बार फिर वही भी मानचित्र पर जरूर अभ्यास आपको करना है। तो 3 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा आ जाता है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। संघ और प्रशांत रेल मार्ग का संबंध है वो यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, और ये सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से जोड़ता है। तो पश्चिम के अंदर है सैन फ्रांसिस्को और पूर्व के अंदर है न्यूयॉर्क, उनको जोड़ता है। सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से जोड़ता है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, जो किस देश के अंदर है? यूएसए के अंदर है। और अंत में है अपना अंतिम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और उसका नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस आप देखेंगे इससे तो 2 महाद्वीप भी आपस में जुड़ रहे हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस है ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। पेरिस को इस्तांबुल, पेरिस कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की के अंदर। तो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है।
और आगे भी एक प्लान है ओरिएंट एक्सप्रेस को लेकर भी इस इस्तांबुल को बैंकॉक से जोड़ा जाए, थाईलैंड से जोड़ा जाए, पेरिस को इस्तांबुल, और आगे क्या प्लानिंग है इसकी, बैंकॉक से जोड़ने की है। तो बैंकॉक तक जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये रेल मार्ग किन और देशों से जाएगा, तब ये ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से होते हुए कहां तक जाएगा, बैंकॉक तक जाएगा, जो कि निर्माणाधीन है। अभी आपको इतना मुख्यतः ध्यान रखना है भी पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है वो कौन सा है, ओरिएंट एक्सप्रेस, और भविष्य में इसे कहां तक ले जाने की जो प्लानिंग है वो है बैंकॉक तक ले जाने की प्लानिंग है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंतर्गत हमने विश्व के प्रमुख रेल मार्गों से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य और साथ में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो कि एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस पॉइंट का, उसको हमने अच्छे से जाना है भी। कम से कम इतनी बात आपके दिमाग में सेट है वो हो जानी चाहिए। कैसी लग रही है क्लास और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा आपके स्कूल में अब तक कितना सिलेबस है वो करवा दिया गया है। 8वां चैप्टर अपना जल्द 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद 9वां 10वां चैप्टर की अगर मैं बात करूं, मानव बस्ती वाला, वो ऑलरेडी पहले ही चैनल के ऊपर उपलब्ध है, तो आप उसको भी अगर एडवांस में करना चाहें, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है, हमारे रहने के सिस्टम से रिलेटेड है, वो अपना पहले ही किया हुआ है। 8वां चैप्टर पुराने सिलेबस में 8वां और 9वां पहले भी होते थे, पुराना जो सिलेबस चलता था उसके वीडियो पहले ही अपलोडेड है, तो अगर उनको भी आप नॉलेज के लिए देख सकते हो। बाकी सड़क परिवहन हो गया, उसके बाद आज अपना रेल मार्ग है वो भी हो गया। कल हम बात करेंगे आगे, पानी के सफर की तरफ बढ़ेंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा आप।